हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी श्रद्धालु भक्तों का हमारे YouTube परिवार संस्कार कथा प्रेरणा में हार्दिक स्वागत है। आज से आरंभ हो रहा है पावन आषाढ़ मास, जो साधना, भक्ति, तप, दान और आत्मिक जागरण का अत्यंत शुभ समय माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस मास में किया गया भगवान का स्मरण, जप, पूजा और सेवा अनेक गुना फल प्रदान करती है। यह केवल एक नया महीना नहीं, बल्कि अपने जीवन को प्रभु की भक्ति से जोड़ने का दिव्य अवसर है। आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं आषाढ़ मास की पावन कथा श्रृंखला, जिसमें प्रतिदिन आपको धर्म, भक्ति, पुराणों की प्रेरणादायक कथाएं और सनातन ज्ञान सुनने को मिलेगा। हमारी भगवान श्री हरि से यही प्रार्थना है कि आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हो, आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो तथा आपके हृदय में सच्ची भक्ति का प्रकाश सदैव बना रहे। यदि आप भी सनातन धर्म और ऐसी ही पवित्र कथाओं से जुड़े रहना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पुण्य संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक अवश्य पहुंचाएं। तो अब आइए सबसे पहले जानते हैं आषाढ़ मास का महत्व। आषाढ़ हिंदू पंचांग का चौथा महीना है। वर्ष 2026 में इसका शुभारंभ 30 जून मंगलवार से होगा और इसका समापन होगा 29 जुलाई बुधवार को गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर। इसी मास में आने वाली देवशनी एकादशी से भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में प्रवेश करते हैं और यहीं से चतुर्मास का प्रारंभ माना जाता है। इस अवधि में विवाह और अन्य मांगलिक कार्य सामान्यतः नहीं किए जाते, जबकि पूजा, जप, तप, दान और आध्यात्मिक साधना का विशेष महत्व बढ़ जाता है। आषाढ़ मास में प्रतिदिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें, तुलसी माता की पूजा करें तथा श्रद्धा से भगवान विष्णु, भगवान शिव, माता लक्ष्मी, सूर्यदेव और भगवान जगन्नाथ का स्मरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम श्री कृष्णाय नमः जैसे मंत्रों का जप अत्यंत शुभ माना गया है। इस मास में अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, जल, छाता और अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान करना चाहिए। निर्धनों की सहायता, गौ सेवा, तीर्थ स्नान, यज्ञ, जप और सत्संग का विशेष पुण्य प्राप्त होता है। वहीं इस महीने में सात्विक जीवन अपनाना चाहिए। बैगन, मसूर की दाल, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और अन्य तामसिक पदार्थों से दूर रहना श्रेष्ठ माना गया है। क्रोध, अहंकार, कटुवचन और किसी का अपमान करने से बचना चाहिए। घर आए अतिथि का सम्मान करें और यथाशक्ति उसकी सहायता करें। आइए आप जानते हैं इस मास के प्रमुख व्रत और पर्व। 3 जुलाई को संकष्टी चतुर्थी, 9 जुलाई को कला अष्टमी, 10 जुलाई को योगिनी एकादशी, 12 जुलाई को रवि प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि का शुभ संयोग, 14 जुलाई को आषाढ़ी अमावस्या, 15 जुलाई से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होगा, 16 से 24 जुलाई तक भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा शुरू होगा, 17 जुलाई को विनायक चतुर्थी, 19 जुलाई को स्कंद षष्ठी और 21 जुलाई को मासिक दुर्गाष्टमी, 25 जुलाई को देवशनी एकादशी और मंगला गौरी व्रत का प्रारंभ, 26 जुलाई को रविवार प्रदोष, 27 जुलाई से जया पार्वती व्रत, 28 जुलाई को कोकिला व्रत तथा 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा और आषाढ़ मास का समापन होगा। इसके अगले दिन 30 जुलाई से सावन मास का शुभारंभ होगा। आज दिनांक 30 जून मंगलवार है। आज सूर्योदय प्रातः 5:48 पर, सूर्यास्त 7:12 पर तथा चंद्रोदय रात्रि 7:49 पर होगा। अब श्रद्धा और एकाग्र से आज की दिव्य कथा का श्रवण करें। प्राचीन काल में परम पवित्र नैमिषारण्य में अनेक महान ऋषि मुनि एकत्र होकर एक दीर्घकालीन महायज्ञ का आयोजन कर रहे थे। वह स्थान दिव्य वृक्षों, सुगंधित पुष्पों, निर्मल सरोवरों और पक्षियों के मधुर कलरवों से सुशोभित था। दूर दूर से विद्वान, ब्राह्मण, तपस्वी, सन्यासी और धर्म प्रेमी लोग उस महायज्ञ में सम्मिलित होने पहुंचे थे। उसी समय महर्षि वेद व्यास के शिष्य लोमहर्षा सूत जी वहां पधारे। सभी ऋषियों ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया और उन्हें श्रेष्ठ आसन पर विराजमान किया। जब सभा शांत हुई तब ऋषियों ने विनम्र होकर कहा, हे महात्मन, आप वेद, पुराण, इतिहास और समस्त शास्त्रों के महान ज्ञाता हैं। कृपया हमें बताइए कि यह सृष्टि किस प्रकार उत्पन्न हुई है, इसका पालन कैसे होता है और अंत समय में यह किसमें लीन हो जाती है। सूत जी ने भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए उत्तर देना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि समस्त चराचर जगत के मूल कारण भगवान विष्णु ही हैं। वही सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार के आधार हैं। उन्हीं की प्रेरणा से ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं और समस्त जगत उनके ही आश्रय में स्थित रहता है।
इसके बाद सूची ने बताया कि एक समय अनेक ऋषियों ने स्वयं ब्रह्मा जी से प्रश्न किया था कि तीनों लोकों में सबसे महान और पवित्र तीर्थ कौन सा है। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि देव, ऋषि, मनुष्य और दैवी शक्तियों से जुड़े अनेक प्रकार के तीर्थ इस पृथ्वी पर विद्यमान हैं, परंतु भारतवर्ष कर्म भूमि होने के कारण विशेष रूप से पुण्य भूमि कहलाता है। यहाँ बहने वाली गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, तापी और अन्य अनेक पवित्र नदियां केवल जल धाराएं नहीं बल्कि मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने वाली दिव्य शक्तियां हैं। इन नदियों में श्रद्धा से स्नान, दान और भगवान का स्मरण करने से मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री हरि की महिमा का वर्णन करते हुए सूची ने आगे कहा कि जब ब्रह्मा जी ने तीर्थों की महिमा सुनाई तब वहां उपस्थित ऋषियों के मन में एक और जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने विनम्रता पूर्वक पूछा, हे पितामह, संसार में ऐसा कौन सा प्रसंग है जिससे भगवान की करुणा, भक्तों के प्रति उनका प्रेम और धर्म की रक्षा का वास्तविक स्वरूप समझ में आए। तब ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे मुनिश्रेष्ठों, अब मैं तुम्हें एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाता हूँ जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के हृदय में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा जागृत होती है। बहुत समय पहले दैत्यराज महाबली अपने पराक्रम, दानशीलता, सत्यनिष्ठा और धर्म पालन के कारण तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो चुके थे। यद्यपि वे दैत्य कुल में उत्पन्न हुए थे, फिर भी वे प्रजा के साथ न्याय करते थे। उनके राज्य में किसी प्रकार का भय, अन्याय, अकाल या अशांति नहीं थी। सभी लोग सुखी और संतुष्ट जीवन व्यतीत कर रहे थे। राजा बलि प्रतिदिन ब्राह्मणों का सम्मान करते, यज्ञ कराते, दान देते और अपनी प्रजा की रक्षा की अपना सबसे बड़ा धर्म मानते। उनकी कीर्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और तीनों लोगों में उनका यश फैलने लगा। जब देवताओं ने देखा कि राजा बलि का प्रभाव निरंतर बढ़ रहा है और स्वर्ग पर भी उनका अधिकार स्थापित हो गया है, तब वे चिंतित होकर भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे जगत के पालनहार, आप ही हमारी रक्षा करने वाले हैं। यदि आपकी कृपा ना हो तो हम अपने अधिकार और धर्म की रक्षा कैसे कर पाएंगे। कृपा करके ऐसा उपाय कीजिए जिससे धर्म की पुनः स्थापना हो। भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, देवताओं, राजा बलि मेरे परम भक्त हैं। वे दानी, सत्यवादी और धर्म प्रिय हैं, इसलिए मैं उनके साथ अन्याय नहीं कर सकता, किंतु समय आने पर बिना युद्ध किए ही ऐसा उपाय करूंगा जिससे धर्म की भी रक्षा होगी और बलि की भक्ति भी अमर हो जाएगी। उसी समय भगवान ने माता अदिति के गर्भ से वामन अवतार धारण किया। बाल ब्राह्मण के रूप में उनका तेज इतना अद्भुत था कि उन्हें देखते ही सभी के मन में श्रद्धा जागती थी। उनके हाथ में कमंडल, कंधे पर मृग चर्म, कमर में मेखला और मुख पर दिव्य आभा शोभायमान थी। इधर दैत्यराज बलि एक विशाल अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। देश विदेश से अनेक ऋषि, मुनि, विद्वान और ब्राह्मण वहां उपस्थित थे। यज्ञ पूर्ण होने के उपरांत राजा बलि सभी याचकों को मन चाहा दान दे रहे थे। उसी समय भगवान वामन उस यज्ञशाला में पहुंचे। उनके दिव्य तेज को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। राजा बलि तुरंत अपने सिंहासन से उठे, उन्हें आदर पूर्वक आसन दिया, उनके चरण पखारे और विनम्रता पूर्वक बोले, हे ब्राह्मण देव, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। कृपया बताइए मैं आपकी कौन सी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। उसी समय गुरु शुक्राचार्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से पहचान लिया कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं। उन्होंने राजा बलि को सावधान करते हुए कहा, राजन, विचार करके दान देना, ये स्वयं भगवान विष्णु हैं और देवताओं के कार्य के लिए आए हैं। लेकिन राजा बलि मुस्कुराते हुए बोले, यदि स्वयं भगवान मेरे द्वार पर याचक बनकर आए हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या हो सकता है। मैं अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटूंगा। भगवान वामन ने अत्यंत सरल भाव से कहा, राजन, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि हंस पड़े और बोले, हे ब्राह्मण देव, मैं आपको सोना, रत्न, हाथी, घोड़े, गांव और राज्य तक दे सकता हूँ। आप केवल 3 पग भूमि ही क्यों मांग रहे हैं। भगवान ने उत्तर दिया, जिसे जितनी आवश्यकता हो उसे उतना ही ग्रहण करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक पाने वाला कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। राजा बलि ने तुरंत संकल्प लेकर 3 पग भूमि दान करने का वचन दे दिया। जैसे ही उन्होंने जल अर्पित कर दान की प्रतिज्ञा पूरी की, उसी क्षण बालक वामन का स्वरूप विराट होने लगा। जैसे ही दैत्यराज बलि ने 3 पग भूमि दान करने का संकल्प पूर्ण किया, उसी क्षण वो छोटा सा ब्राह्मण बालक अपना दिव्य और विराट स्वरूप धारण करने लगा। देखते ही देखते उनका शरीर आकाश से भी ऊंचा हो गया। उनके तेज से समस्त दिशाएं प्रकाशित हो उठी। देवता, ऋषि, सिद्ध,
गंधर्व और समस्त लोग आश्चर्य से उस अद्भुत रूप को निहारने लगे। अब वे समस्त वामन नहीं बल्कि समस्त ब्रह्मांड को अपने भीतर धारण करने वाले भगवान त्रिविक्रम के रूप में प्रकट हो चुके थे। भगवान ने अपना पहला चरण बढ़ाया और संपूर्ण पृथ्वी, पर्वत, वन, समुद्र और सभी द्वीप उसी एक पग में समा गए। इसके बाद उन्होंने दूसरा चरण आगे बढ़ाया। वह चरण आकाश, स्वर्गलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक और ब्रह्मलोक तक पहुंच गया। ब्रह्मा जी ने जब भगवान के दिव्य चरणों का दर्शन किया तो उनका हृदय भक्ति से भर उठा। उन्होंने अपने कमंडल के पवित्र जल से भगवान के चरणों का अभिषेक किया। वह दिव्य दल भगवान के चरणों का स्पर्श पाकर अमृत के समान पवित्र हो गया। कहा जाता है कि यही पवित्र जल आगे चलकर मां गंगा के रूप में प्रसिद्ध हुई। भगवान के चरणों से निकलकर वह दिव्य धारा पहले ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित हुई, बाद में भगवान शंकर ने उसे अपनी जटाओं में धारण किया और समय आने पर वह पृथ्वी पर अवतरित होकर असंख्य जीवों का उद्धार करने वाली भागीरथी गंगा बनी। इसीलिए गंगा जी को विष्णुपदी भी कहा जाता है, क्योंकि उनका उद्गम भगवान विष्णु के चरणों से माना गया है। अब भगवान ने राजा बलि की ओर देखकर कहा, राजन, मेरे 2 पगों में संपूर्ण सृष्टि समा गई। आप बताओ तीसरा पग कहाँ रखूं? तुमने तो 3 पग भूमि देने का वचन दिया था। राजा बलि ने बिना किसी भय या पछतावे के हाथ जोड़कर विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, अब मेरे पास देने के लिए कुछ भी शेष नहीं है। मेरा शरीर और मेरा सिर ही मेरा अंतिम धन है। कृपा करके आप अपना तीसरा चरण मेरे मस्तक पर रख दीजिए, ताकि मेरा वचन भी पूर्ण हो जाए और मेरा जीवन भी सफल हो जाए। राजा बलि का ये उत्तर सुनकर देवता भी उनकी सत्य निष्ठा और भक्ति की प्रशंसा करने लगे। भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना तीसरा चरण राजा बलि के मस्तक पर रखा। उसी क्षण बलि का अहंकार पूर्णतः समाप्त हो गया और वे भगवान की कृपा के अधिकारी बन गए। भगवान ने उन्हें दंड नहीं दिया, बल्कि उनकी अटल भक्ति और सत्य पालन से प्रसन्न होकर रसातल लोक का अधिपति बनाया और वरदान दिया कि भविष्य में सर्वाणि मनवंतर में वही इंद्र पद को प्राप्त करेंगे। इतना ही नहीं, भगवान ने यह भी कहा, हे बलि, मैं स्वयं सदा तुम्हारे द्वार की रक्षा करूंगा, क्योंकि तुमने दान, धर्म, सत्य और भक्ति का ऐसा आदर्श स्थापित किया है जिसे युगों युगों तक संसार याद रखेगा। ब्रह्मा जी ने ऋषियों से कहा, हे मुनिवरों, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भगवान बाहरी वैभव से नहीं बल्कि निष्कपट भक्ति, सत्य, विनम्रता और त्याग से प्रसन्न होते हैं। जिसने अपने जीवन में अहंकार छोड़कर प्रभु का आश्रय ग्रहण कर लिया, उसके सभी भय और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। इसी बीच में उनका जो दूसरा पग मेरे लोक में पहुंचा था, मुनिवर, उसे देखकर मैंने सोचा, ये मेरे जन्मदाता भगवान विष्णु का चरण है, जो सौभाग्यवश मेरे घर पर आ पहुंचा है। इनके लिए मैं क्या करूं जिससे मेरा कल्याण हो सके? मेरे पास जो ये श्रेष्ठ कमंडल है, इसमें भगवान शंकर का दिया हुआ पवित्र जल है। ये जल उत्तम, वरदायक, शांति, शुभद, भोग और मोक्ष का दाता, विश्व के लिए मात्र रूप, अमृतमय, पवित्र, औषध, पावन, पूज्य, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, गुणमय तथा स्मरण मात्र से लोगों को पवित्र करने वाला है। यह जल मैं अपने पिता को अर्घ्य रूप से अर्पित करूंगा। ये सोचकर मैंने वह जल भगवान के चरणों में अर्घ्य रूप से चढ़ा दिया। वह मध्य युग अर्घ्य जल भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर मेरु पर्वत पर पड़ा और 4 भागों में बंटकर पूर्व, दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर दिशा में पृथ्वी पर जा पहुंचा। दक्षिण में गिरे हुए जल को भगवान शंकर ने जटाओं में लिया। पश्चिम में जो जल गिरा वह फिर कमंडल में ही चला आया। उत्तर में गिरे हुए जल को भगवान विष्णु ने ग्रहण किया तथा पूर्व में जो जल गिरा उसे देवताओं, पितरों और लोकपालों ने ग्रहण कर लिया। अतः वह जल अत्यंत श्रेष्ठ कहा जाता है। भगवान विष्णु के चरणों से निकलकर दक्षिण दिशा में गया हुआ जल, जो भगवान शंकर की जटा में स्थित हुआ, पर्व के समय शुभोदय करने वाला है। उसके प्रभाव का स्मरण करने से समस्त अभिलक्षित वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद मुनिवरों ने श्री ब्रह्मा जी से भगवान शंकर की जटा में जो दिव्य जल आकर स्थित हुआ उसके बारे में जानना चाहा, जिसका वृतांत आप आने वाले अध्याय में सुनिएगा। तो इस कथा से हमें यही प्रेरणा मिलती है दोस्तों कि जीवन में धन, बल और वैभव से अधिक मूल्यवान सत्य, विनम्रता, दान और भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा है। जो मनुष्य प्रभु पर पूर्ण विश्वास रखता है, भगवान स्वयं उसके जीवन का मार्गदर्शन करते हैं और अंततः उसे अपने दिव्य चरणों का आश्रय प्रदान करते हैं। तो प्रिय दोस्तों, ये आपको आज की ये पावन कथा पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक किया करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें
और हमारे यूट्यूब चैनल संस्कार कथा प्रेरणा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आषाढ़ मास की इस दिव्य कथा श्रृंखला का कोई भी भाग आपसे छूट न जाए। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ गंगा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, आपके परिवार पर बनी रहे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।